हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम एक्सेप्टेड। आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी 2023 में जो भी एग्जाम चल रहे हैं 30 जनवरी और 31 जनवरी के चारों शिफ्टों में क्वेश्चन देखेंगे। कुछ स्टूडेंट ने हमें क्वेश्चन भेजे हैं जो कि 38 क्वेश्चन हमें मिले हैं 30 और 31 जनवरी के मैथ के क्वेश्चन है। जैसे कि स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे होंगे। देखिए, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और सारे क्वेश्चनों को लगाइएगा, आपको पता लग जाएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चनों को। 9,500 की धनराशि पर 2 वर्षों में 8% वार्षिक ब्याज दर से अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए दशमलव के 2 स्थान तक। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात करना है और यहाँ पर क्या दे रखा है कि अर्धवार्षिक कहा गया है। ठीक है, अर्धवार्षिक में देखिए टाइम आपका क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। यानी आपको 2 वर्ष का दे रखा है तो यहाँ पे आपका टाइम हो जाएगा 4 वर्ष का। ठीक है, और यहाँ पर रेट परसेंट आपकी हो जाएगी आधी, यानी आपकी रेट परसेंट होगी 4%। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए टाइम जो है वो आपका 4 वर्ष का है, तो यहाँ पर आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालने में प्रॉब्लम होगी। लेकिन मैं आपको सबसे सिंपल ट्रिक बताऊंगा जिससे आप आसानी से निकाल पाओगे। 4 वर्ष का हो, चाहे 5 वर्ष का हो, चाहे 6 वर्ष का हो, चाहे 7 वर्ष का हो। तो देखिए यहाँ पर 4 वर्ष का टाइम है, तो ये हो जाएगा पहले वर्ष का, ये हो जाएगा दूसरे वर्ष का, ये हो जाएगा आपका तीसरे वर्ष का, ये हो जाएगा चौथे वर्ष पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 9,500 का 4% निकालोगे। पहले 4% निकालोगे तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पर गुणा करोगे पंचों को 20 और 2 36 और 38, तो यहाँ पर 380 पहले वर्ष पे ब्याज मिलेगा। दूसरे वर्ष पे भी क्या मिलेगा हमें, 380 मिलेगा। इसमें भी क्या मिलेगा, 380 मिलेगा और यहाँ भी आपको 380 मिलेगा। लेकिन यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज पे ब्याज मिलता है। तो हमें 380 पर हमें पहले वर्ष पर 4% निकालेंगे यहाँ से, तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 4 का गुणा करोगे 8 को 32, 3 12 15, तो यहाँ पर हो जाएगा 15.2। तो यहाँ पर पहले वर्ष पे निकला है 15.2। ऐसे यहाँ पर अब हम देखिए दूसरे वर्ष पर निकालेंगे 380 380, क्योंकि हमें चक्रवृद्धि ब्याज पे क्या मिलता है, ब्याज पे ब्याज मिलता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सीधा इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का। 15.2 में हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जाएगा आपका 4.30। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 15.2 पर हमें फिर से मिलेगा 4% का ब्याज। तो यहाँ से निकाल कर दिखाते हैं, 4% का ब्याज मिलेगा तो गुणा कर देते हैं, 4 दूनी 8 और 15 को 60। तो यहाँ पे 3 अंक के बाद लगेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना, 0.608। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 380 फिर से ब्याज मिलेगा हमें 4% का। तो हम क्या करेंगे, 15.2 में 3 से गुणा कर देंगे, तो 3 दूनी 6 और 15 45, तो ये हो जाएगा आपका। ठीक है, प्लस अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर 30.4 पर हमें मिलेगा 4% फिर से ब्याज मिलेगा। ठीक, क्योंकि ब्याज पे ब्याज मिलता है। तो यहाँ पर हम 4% निकालेंगे। थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी कैलकुलेशन में, लेकिन आपका जल्दी आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पर देखिए 4 को 16 और 4 तिया 12, 3 अंक के बाद दशमलव लगेगा, तो यहाँ पर तो ये हो जाएगा आपका 1.216। ठीक है, हमें ज्ञात करना है दशमलव के 2 स्थान तक। ठीक है, अब हमें देखिए इसका निकालेंगे हम, दशमलव कितना है, 0.608 का 4% निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना निकलेगा, 4% निकाल लेंगे तो यहाँ पर गुणा कर दीजिए, 8 को 32 और 6 को 24, और ये होगा आपका कितना, 5 अंक के बाद दशमलव। तो इस प्रकार से होगा आपका, यहाँ पर 0 लगेगा, ये कितना हो गया, 1 2 3 4 5, हाँ, प्लस का आपका होगा यहाँ पर 0.243 और 2, ये रहेगा। अब सभी को ऐड कर लेना है, इनको ऐड करोगे कितना हो जाए, 0 0 सीधा गुणा कर दीजिए 380 में, कितना 0, 8 को 32, 3 और 12 3 15, तो 1520 हो गया ये वाला। अब दशमलव दशमलव ऐड कर लोगे तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, चलिए ऐड कर लेते हैं, इसको मैट देते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर जगह हो जाएगी जिससे आपको समझा पाएँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम इनको ऐड करेंगे तीनों को, ठीक है, दशमलव वाले को, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा कितना, 4 6 7, और यहाँ पर होगा कितना 10, और यहाँ पे 8 1 9, ये होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 15 20, 15 20, ठीक है, दशमलव के बाद अंक। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 0 11 1 हाथ 16।
ठीक है, दशमलव। और यहाँ पर देखिए हमें ऑप्शन में यही दे रखा था, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया था दशमलव के 2 स्थान तक। तो यहाँ पर देखिए ये आपको दे रखा है, इनको जोड़ लीजिएगा, आप इसमें जोड़ देगा 2 अंक तक आ जाएगा, लगभग 2 या 3 तक पूछा गया था। ठीक है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही ऑप्शन में दे रखा था आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 शंकु की ऊंचाई का अनुपात 2:1 है और उनकी त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है और उनके आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसको R1 और H1 मान लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर 2 और ये जगह H2, क्योंकि यहाँ पर दोनों का अनुपात पूछा है। तो ये देखिए ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि सेम है। यहाँ पर देखिए पहली ऊंचाई कितनी है, 2 है, और पहली ऊंचाई यहाँ पर त्रिज्या कितनी है, 1 है। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है, मल्टीप्लाई 1। ऐसी यहाँ पर देखिए दूसरी यहाँ पर ऊंचाई कितनी है, 1 है, और यहाँ पर त्रिज्या कितनी है, 2। 2 का वर्ग कितना, 4। यहाँ से काटोगे तो 1:2 यानी 1/2 इसको लिख सकते हो, 1:2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक सोफा सेट को 12% की छूट देकर इसे 17,776 में बेचता है, तो सोफा सेट का अंकित मूल्य क्या होगा, MRP ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 12% की छूट है, तो ये जगह 88/100। ऊपर होता है आपका सेलिंग प्राइस यानी SP और नीचे होता है MRP, क्योंकि यहाँ पर हमें ज्ञात करना है क्या, अंकित मूल्य ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा आपका MRP। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में आपको दे रखा है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है, 17,776 और हमारा कितना 88 प्रेजेंट करेगा 776, 17,776 को। तो यहाँ से काटिए 11/88 और यहाँ पर 11 एकम 11, 11 66, 11 एकम 11, 11 66 और यहाँ से काटोगे 8 दूनी 16, 0 8 दूनी 16, मल्टीप्लाई कर दोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर MRP आपका निकल के आ जाएगा। ये MRP करोगे आप, ठीक है, 100 का मल्टीप्लाई करोगे कितना है 202 में, तो कितना हो जाएगा 20,200। ये हो जाएगा आपका MRP, करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं, 2 संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक यानी LCM और SCF कितना है, 60 और 5 है। यदि एक संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 10 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, पहली संख्या दूसरी संख्या का मल्टीप्लाई बराबर होता है LCM मल्टीप्लाई SCF। ठीक है, सभी ने पढ़ा होगा ये तो SCF। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको दे रखा है LCM 60 है और SCF 5 है, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन दे रखी है, एक संख्या को 2 से विभाजित करने पर भागफल कितना 10 है। तो 2 से विभाजित करोगे किसी संख्या को, यहाँ पर x मान ली, भागफल कितना 10 है। तो यहाँ पर भागफल हमें ज्ञात भाज्य हमें ज्ञात करना है, भाज्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे कितना, 2 दूनी 20, तो यहाँ पर 20 होगा x के स्थान पर होगा। तो ये आपकी पहली संख्या है। पहली संख्या जब 20 है आपकी, तो दूसरी संख्या आप ज्ञात कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, तो काट गया यहाँ से 20 या 60 गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, दूसरी संख्या 15, 15 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चीज़ ऑप्शन में दे रखा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी बाल्टी का 4/11 भाग 5 मिनट में भरता है, शेष बाल्टी को भरने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है 4/11 भाग कितने समय में, 5 मिनट में भरता है, या फिर आप 5 में उल्टा करके गुणा भी कर सकते हो, 11/4 करके, चाहे आप इसके एक कॉलम में रख दीजिए। तो यहाँ पर गुणा करोगे 11 5 55/4। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए कह रहा है शेष बाल्टी को, शेष बाल्टी कितनी बची है आपकी, देखिए यहाँ पर लिखा है 4/11, शेष कितना बचेगा आपका 7/11, बस इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 7/11 से। तो यहाँ से काटोगे 11 5 55, मल्टीप्लाई करोगे 7 5 35/4। अब 4 का भाग लगा दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 चौको 32 और बचा कितना 3, 7 चौको 28, हाँ 8 चौको 32, 3 0 7 चौको 28.7 मिनट, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 3 गुना होने पर लाभ 4 गुना हो जाता है, तो उस पर प्राप्त प्रतिशत लाभ कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है विक्रय मूल्य 3 गुना होने पर, यानी SP जो है वो आपका कितना 3, और लाभ जो है प्रॉफिट जो है वो आपका 4 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इन दोनों का अंतर देखोगे या घटा दोगे तो आपका क्या मिल जाएगा, हमें CP क्रय मूल्य मिल जाएगा, कितना मिलेगा 1 मिलेगा।
और हम जब भी प्रॉफिट देखते हैं वो हमेशा कब देखते हैं, एसपी और सीपी का अंतर देख के या घटा के। इनका अंतर कितना, 2 का अंतर है। गणना हमेशा किस पे करते हैं हम, क्रय मूल्य पर। सीपी पे गणना करते हैं, कितना, 1 है। परसेंट में याद करना है 100 से मल्टीप्लाई, तो 200% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जिस ऑप्शन में दे रखा 200%। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक कार्य को 18 दिनों में कर सकता है। ए और बी एक साथ करते हुए उसी कार्य को 8 दिनों में कर सकते हैं, जबकि बी और सी एक साथ करते हुए उसी कार्य को 6 दिनों में कर सकते हैं। ए बी सी एक साथ कार्य करते हुए उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, ए जो है किसी कार्य को 18 दिनों में, और ए और प्लस बी बराबर कितना, 8 दिनों में कर सकते हैं, और बी प्लस सी मिलकर कितने दिनों में, 6 दिनों में। तो इनका लासा ले लीजिए, 18, 6, 8 का और 6 का, कितना आएगा आपका, 72। ठीक है, ये आपका निकलेगा टोटल वर्क, काम कितना यूनिट है। अब यहाँ से इफिशियंसी और निकाल लीजिए, तीनों की इफिशियंसी निकाल लोगे। इफिशियंसी का मतलब होता है क्षमता, कार्यकुशल, या कह सकते हो इफिशियंसी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 18 का भाग दोगे 72 में, 18 को 72, और यहाँ पे 9 8 72, 6 कम 6 6 दूनी 12, 6 कम 6 6 दूनी 12। तो ये आपका तीनों का इफिशियंसी निकल के आ गया। फिर यहाँ पर देखिए ए का आपका इफिशियंसी कितना है, 4 है। ए का आपका इफिशियंसी जो है कितना है, क्षमता 4 है। ए और बी का कितना है, 9 है। तो यहाँ पर बी का कितना होगा, बी का होगा 5, क्योंकि आप ए का यहाँ पर रखोगे, ए और बी का कितना 9 है, तो यहाँ 4 घटा दोगे यहाँ पर 9 में से, तो आपका बी का निकल के आ जाएगा, इफिशियंसी 5 है। ऐसे यहाँ पर रखोगे तो बी और सी का कितना है, 12 है। बी का पुटअप करोगे यहाँ पर इफिशियंसी, तो आपका सी का निकल के आ जाएगा, कितना निकल के आ जाएगा आपका, 7 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इन तीनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ पर, इफिशियंसी 7 और 5 12 और 4 कितना, 16। इफिशियंसी ए और बी, ए प्लस बी प्लस सी कितनी होगी, 16 होगी। तीनों की इफिशियंसी 16 होगी। अब क्या रहे कि उसी कार को कितने दिनों में, कार कितना है हमारा 72, तो 72 में हम भाग लगा देंगे 16 का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 8 दूनी 16, और 8 से काटोगे और ये 9, तो ये हो जाएगा आपका 4.5 दिन करेक्ट आंसर होगा जिस ऑप्शन में दे रखा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोहन और रमेश मिलकर एक कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। मोहन रमेश से 50% अधिक कार्य कौशल है, तो अकेले मोहन द्वारा कार्य को पूरा करने के लिए कितना समय होगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर क्या है, मोहन और रमेश मिलकर 15 दिनों में काम करते हैं, तो मोहन को मान लेते एम और रमेश को मान लेते आर, जो कि 15 दिनों में मिलकर काम करते हैं। फिर यहाँ पर आपको मोहन का और यहाँ पर रमेश का इफिशियंसी दे रखा है परसेंट में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि रमेश से 50% अधिक कार्य कौशल है, यानी आपका मोहन कितना होगा, मोहन आपका 150 होगा, कितना होगा, 150 होगा, 150, और यहाँ पर रमेश कितना होगा, रमेश होगा आपका 100, रमेश 100 होगा, तो ये आपका 150 होगा, यही तो कह रहा है। तो यहाँ से काटोगे, ये हो जाएगा आपका 3 और ये हो जाएगा 2, यानी मोहन की इफिशियंसी 3 है, रमेश की 2 है। ये आपकी इफिशियंसी है, कार्य कुशल क्षमता है। ठीक है, तो यहाँ से आप टोटल वर्क निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, तो देखिए यहाँ पर रमेश का और मोहन का इफिशियंसी टोटल कितना हो रहा है, 5 हो रहा है, 3 और 2 5 हो रहा है, और इनका काम का हमें दे रखा है 15 दिनों में कर रहे हैं, तो 15 का 5 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 15 75, कितना आ गया, टोटल वर्क आ गया आपका निकल के 75 दिन। ठीक है, ये आपका टोटल वर्क है। ठीक, अब क्या पूछा है, मोहन द्वारा काम को पूरा कितने दिनों में किया जाएगा। तो मोहन का एफिशिएंसी कितना है, 3 से भाग लगा दोगे 75 में, तो 25 दिया 75, तो 25 दिन में करेगा मोहन। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जिस ऑप्शन में दे रखा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पी ने 1200 रुपए में खरीदी एक वस्तु को क्यू को 15% लाभ पर बेचा, फिर क्यू ने आर को 1449 में बेचता है, क्यू का लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर पी ने पहले क्यू को 15% लाभ पर बेचा, 15% लाभ पर बेचा, तो हो जाएगा आपका 115/100। ऊपर होता है आपका सेलिंग प्राइस और नीचे होता है सीपी यानी क्रय मूल्य। अब यहाँ पर देखिए खरीदी गई है 1200 रुपये में पी ने, तो यही क्या है, क्रय मूल्य है, और हमारा क्या 100, तो 100 प्रेजेंट करेगा 1200 को। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, यहाँ पे 12 गुणा कर दोगे तो आपका सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगा 12 पंचे 60, 6 18, एक कहाँ से 12 1 13, तो 1380 क्या है आपका सेलिंग प्राइस है। अब यहाँ पर कह रहा है क्यू ने इसे, ये आपका सीपी होगा, क्यू के लिए क्या होगा, सीपी होगा ना क्यू के लिए। अब यहाँ पर कह रहा है आर को कितने रुपए में बेच दिया, 1400 सेलिंग प्राइस होगा ये।
1449 में बेच दिया। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों का अंतर देखिए, अंतर कितने का अंतर है, तो यहाँ 20 और यहाँ पर 20 जोड़ दो तो 49 में 9 और यहाँ पर 69 का अंतर है इन दोनों में। तो यहाँ पर देखिए क्यू के लिए ये क्या होगा, सीपी होगा। क्यू ने इतने रुपए में बेचा है तो यहाँ पर गणना किस पे करेंगे, 1380 पे, और परसेंट में याद करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर काटिए तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर ये कितने से कटेगा, 3 से कटेगा। ये कटेगा आपका 3 से, ये कटेगा 3 से, और ये जगह का 3.5 यानी 10/3। 10/3 को ले सकते हो 3 सही 1/3% का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है। करेक्ट आंसर हो जाएगा जिस ऑप्शन में दे रखा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 किलोमीटर की दूरी तय करते समय एक आदमी ने देखा कि 1 घंटा 20 मिनट चलने के बाद उसके द्वारा तय की दूरी शेष दूरी की 7/11 थी। तो उसकी चाल क्या थी, या आपको चाल याद करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कह रहे हैं 24 किलोमीटर की दूरी तय करते समय। तो यहाँ पर देखिए कह रहे हैं लास्ट में कह रहा है कि उसके द्वारा तय की दूरी की शेष दूरी की 7/11 थी। तो यहाँ पर कह रहा है 7/11 थी शेष दूरी की, और यहाँ पर दूरी कितनी है, 24 किलोमीटर। 24 किलोमीटर। तो यहाँ पर देखिए टोटल अनुपात देख लीजिए इनका कितना है, 18। 7 और 11 18, 18% करेगा आपका 24 को। तो यहाँ से निकालोगे 1 यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 24/18 होगी। और यहाँ से काटोगे 24 छत्ती 18, ये आपका 1 किलोमीटर 1 यूनिट की वैल्यू निकली है। फिर यहाँ पर देखिए जो ऊपर है ये आपकी क्या कह रहा है, उसके द्वारा तय की दूरी है कितनी, 7 है। तो 7 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 7 को 28/3। ये आपकी डिस्टेंस निकल के आ गई। क्या निकल के आ गई, डिस्टेंस। तो आपने फार्मूला पढ़ा होगा D = ST फार्मूला होता है। तो डिस्टेंस कितनी है हमारी, 28/3। अब यहाँ पर देखिए 1 घंटे और 20 मिनट का समय लिया है, तो इसको लिख सकते हो आप लोग क्या 80 मिनट लिख सकते हैं टोटल को, हाँ लिख सकते हो। और 80 मिनट आपका यहाँ रहेगा, और ये मिनट में है, और आपका जो डिस्टेंस है वो आपका किलोमीटर में। तो इसको चेंज कर लीजिए घंटे में, घंटे चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड। ठीक है, तो यहाँ से आपका स्पीड निकल के आ जाएगा। देखिए यहाँ से काटोगे 4 और 3, 3 से 3 कैंसिल आउट, और यहाँ से काटोगे 7 को 28। तो यहाँ से आपकी स्पीड निकल के आ गई 7 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड करेक्ट आंसर हो जाएगा जिस ऑप्शन में दे रखा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है ए और बी और सी अकेले अकेले एक कार को 12 दिन 10 दिन 15 दिनों में कर सकते हैं। तीनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। 3 दिनों के बाद बी और सी काम छोड़ देते हैं। शेष काम को ए द्वारा कितने दिनों में पूरा किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है ए जो है 12 दिनों में, और बी जो है वो आपका 10 दिनों में, सी जो है 15 दिनों में। तो इन तीनों का आप लासा लीजिए, कितना आएगा, 12×5 = 60। 60 आपका लासा आएगा। ठीक है, ये आपका होगा टोटल वर्क, काम कितना यूनिट है। अब यहाँ से निकालिए इफिशियंसी, निकाल लीजिए, क्षमता निकाल लीजिए। तो 12×5 = 60, और 10 × 60, अब 15 को 60। ये आपका तीनों का इफिशियंसी निकल के आ गया। फिर यहाँ पर कह रहा है कि 3 दिनों के बाद बी और सी ने काम छोड़ दिया। तो बी और सी का यहाँ पर टोटल इफिशियंसी कितना हो रहा है, 6 और 4 10। इन्होंने कितने दिन तक काम किया, 3 दिन तक काम किया है। 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाए, 10 × 30। तो यहाँ पर काम कितना था, 60 काम था। लेकिन बी और सी ने 3 दिन में काम कितना कर लिया, 60 कर लिया। तो हम 60 से 30 कर लिया, 60 से हम 30 घटा देंगे, बचेगा कितना आपका, 30 बचेगा। काम अब बचा है कितना, 30 बचा है। तो यहाँ पर हम कह रहा है शेष कार्य का काम कितना बचा है, यहाँ पर 30 काम बचा है। कह रहा है ए द्वारा कितने दिनों में पूरा किया जाएगा। तो ए का एफिशिएंसी कितना है, ए का एफिशिएंसी 5 है। 5 से हम 30 में डिवाइड कर देंगे, 6×5 = 30। तो 6 दिन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जिस वाले ऑप्शन में दे रखा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक निश्चित धनराशि 8.5% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 4.5 वर्षों में 8,571.50 हो जाती है। उसी धनराशि का 10.5% की वार्षिक दर पर 6 सही 2/3 वर्षों में साधारण ब्याज क्या होगा। आपको सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करना है। क्वेश्चन सिंपल है, बस थोड़ा सा वैल्यू आपको दशमलव में दे रखी है तो आपको डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन सिंपल है। देखिए यहाँ पर अमाउंट दे रखा है आपको, कितना अमाउंट आपका मिश्रधन है 8571.50, यही तो है। तो यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल हमें यहाँ से ज्ञात कर लेंगे, मूलधन। तो यहाँ पर 100 प्लस यहाँ पर दिखा रखा है आपको 8.5 दे रखा है, और यहाँ पर आपका 4.5 है। तो इसको ऐसे रख लेते हैं 4.5।
बटे 100, ये पूरा यहीं पे होगा। तो यहाँ पर देखिए इनका मल्टीप्लाई कीजिए आप 8.5 का और यहाँ पर 4.5 का कीजिए। यहाँ पर 5 25, 2 8 40, 2 42, ठीक है। और यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, पंचों को 20, 2 32 और 34, 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। तो ये आपको जोड़ोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 और 2 8 और 3, 2 अंक के बाद दशमलव। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना 138.25 और यहाँ पे होगा आपका 100। प्रिंसिपल हमें ज्ञात करना है और बराबर में आपका है 85, 71, 5 और 0। तो यहाँ पर देखिए दशमलव 2 अंक के बाद है और यहाँ भी ये कट जाएगा और यहाँ से ये कटेगा लगभग में। आप काटोगे यहाँ से कितने में कटेगा, तो यहाँ पे काट कर देख लेते हैं। पहले यहीं पे काट लीजिए, तो यहाँ पे कटेगा आपका कितना 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 3 5 7 35, 3 बचा 6 पंचे 30 और 5 25 और यहाँ पे काटोगे 17 पन्ना 85, वो सीधा सीधा कट जाएगा। और यहाँ पर 5 कम 5, 2 बचा, पंचों को 20 और 5 25 और यहाँ पर 0, यही तो बचेगा। अब यहाँ पर देखिए फिर काट दीजिए 5 से, 5 से काटोगे 5 या 15, 2 बचा है, पंचों को 20 और 5 दूनी 10, पनम 45 और 0। अब यहाँ पर देखिए ये फिर काटोगे 5 से, तो ये काटेगा आपका 5 एकम 5 25, 2 बचा 5 25 और 5 या 15, ठीक है। अब ये नहीं कट रहा यहाँ पर, ठीक है, तो यही कटेगा आपका लगभग में कटेगा ये पूरा आपका। यहाँ से ये कितना था 9 था यहाँ पर, तो 9 से काटोगे, 9 से कितने बार कटेगा, ये कटेगा आपका 5 एकम 5, 3 से कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा। ये काट कर देख लीजिएगा, यहाँ पर जो भी आपका प्रिंसिपल निकलेगा, देखिए यहाँ पर ये 100 रहेगा और नीचे रहेगा आपका 553, क्योंकि यही तो बचेगा। तो यहाँ से आपका प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा, ठीक है, प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर आप PRT ऐसा ही बराबर होता है फॉर्मूला PRT/100, ये वाला लगा लीजिए। तो यहाँ से प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा और यहाँ पे आपका रेट परसेंट दे रखा है ये वाला और टाइम दे रखा है, तो यहाँ से आप निकाल पाओगे सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है 2 धनात्मक संख्याओं का अनुपात 5:8 है, यदि उनके वर्गों का योग 356 है तो इन 2 संख्याओं का योग क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर 2 संख्या हमने माना, ये 2 संख्याएं हैं, ठीक है, 5:8 है, इनका वर्ग, तो इनका वर्ग कर दीजिए। 5 का 25 होता है और 8 का 64 होता है, इनको जोड़ो कितना हो जाएगा 9 और 8 और यही प्रेजेंट करेगा कितना 356 को। तो ये कितने से कट रहा है, ये कट रहेगा 7 4 से, 8 को 32 36 36, हाँ 4 से कट रहा है। एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 4 होगी। अब यहाँ पर कह रहा है 2 संख्याओं का योग, तो इनका योग कर दीजिए, कितना हो जाएगा 13, 13 से गुणा करोगे यहाँ पर और 13 को 52, 52 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिस वाले ऑप्शन में दे रखा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है, 4:3 है। 2 प्रति मीटर स्क्वायर पर खेत की जुताई की लागत 600 है। तो यहाँ पर लागत कितनी है 600 है, कितने 2 प्रति मीटर स्क्वायर से 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पर होगा 300। ये आपका क्या है क्षेत्रफल निकला है, क्षेत्रफल। और यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, आयताकार का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है आपका लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ पर हो जाएगा लंबाई चौड़ाई का अनुपात दे रखा है, यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई 4:3, इसको x और x यहाँ भी लगा लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर रखोगे तो हो जाएगा 4x × 3x बराबर आपका होगा 300, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा कितना 4 × 12, 12x² बराबर 300 होगा। तो यहाँ से काटिए 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 12 पंचे 60 और यहाँ पे x की वैल्यू निकलेगी 5, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे वर्ग हो जाएगा। तो x की वैल्यू निकली 5। अब क्या पूछा है, खेत की लंबाई पूछा है और यहाँ पर लंबाई का कितना था 4x, यहाँ पे रिटर्न कर लीजिए वैल्यू को। तो यहाँ पे पंचों को 20, लंबाई कितनी होगी 20 सेंटीमीटर दे रखा है, सेंटीमीटर में दे रखा है तो मीटर होगी, 20 मीटर का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या रहे, एक दुकानदार 24 रुपये में 10 पेंसिल के मूल्य पर 100 पेंसिल बेची, 20% का लाभ अर्जित करने के लिए एक पेंसिल का मूल्य, एक क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहे 24 रुपये में कितनी 10 पेंसिल, जो कि 100 पेंसिल बेच रहा है तो 100 को रखेंगे नीचे और यहाँ पर 20% का प्रॉफिट कमाने के लिए, यही तो कह रहा है 20% का, ये उल्टा हुआ 100/120 होगा। तो यहाँ पर देखिए किराया मूल्य ज्ञात करना है, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से काटोगे 2, तो 2 रुपये आपका
करेक्ट आंसर होगा क्रय मूल्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर 2 वर्षों में दोगुनी हो जाती है और उसी चक्रवृद्धि ब्याज दर पर कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है 2 वर्षों में कितनी हो रही है, 2 गुनी हो रही है। कितनी हो रही है, 2 गुनी हो रही है। फिर यहाँ पर कह रहा है कितने वर्षों में, T2 कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी, यही तो कह रहा है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये 2 लिखा हुआ है आपका, यहाँ पर 2, तो हम 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हो 2 की पावर 2, इसको हटा दीजिए अब 4 को, 2 2 यहाँ पर सेम है, हो गया। तो कुछ नहीं करना, यहाँ पर 4, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, 2 का मल्टीप्लाई सीधा कर दीजिए, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर T2 कितना निकलेगा, 4 वर्षों में। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं, यदि y का x% 100 है और z का y% 400 है तो x और z के बीच का अनुपात क्या होगा। तो सिंपल क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर कह रहा है y का x% कितना है, 100 है, और फिर यहाँ पर कह रहा है z का y% कितना है, 400 है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, तो एक्स वाई बराबर यहाँ पर निकलेगा आपका 10,000, और यहाँ पे कितना निकलेगा, y और z का यहाँ पर निकलेगा 4,000। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इन दोनों में क्या सेम है, y सेम है, तो y कॉमन कर लोगे, तो यहाँ पर देखिए कुछ नहीं करना, y कॉमन कर लोगे तो यहाँ पर बचा क्या, x और z, क्या बचा है, x और z बचा है, और इनका जो राशि है सीधा सीधा काट दीजिए आप, यहाँ पर इसका और इसका काट दीजिए सीधा सीधा, यहाँ पर 1 अनुपात और यहाँ पर 4, तो 1 अनुपात आपका क्या हो जाएगा, 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिस वाले ऑप्शन में दे रखा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं, एक मशीन प्रतिवर्ष 10% मूल्यह्रास होता है। मूल्यह्रास का मतलब है हानि होती है। मशीन का वर्तमान 2,50,000 है तो 2 वर्षों के बाद मशीन का मूल्य क्या होगा, ये आपको ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर मशीन का वर्तमान कितना है, 2,50,000 है, ठीक है, 10% की मूल्यह्रास होती है 2 वर्षों में, तो हो जाएगा 90/100 और 90/100, यही तो होगा। अब यहाँ पर देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट और यहाँ भी कैंसिल आउट, गुणा करोगे 9 9 81 और 25 का गुणा कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0 0 55 25 2 और 25 अट्ठे कितना होता है, 200 होता है, और 220 202 होगा। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिस वाले ऑप्शन में दे रखा होगा। ठीक है, ये सही है आपका। चलिए एक बार गुणा करके देख लेते हैं, 0 0 55 25 और 2 25 200 और 2, तो ये होगा आपका। तो हाँ, ये सही है आपका, यहाँ पर ये हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार 30% 25% की 2 क्रमिक छूट की घोषणा करता है। 1,200 रुपये क्रय मूल्य वाली शर्ट का अंतिम विक्रय मूल्य क्या होगा। आपको सेलिंग प्राइस ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर सीपी कितना है, सीपी आपका है कितना, 1,200। अब यहाँ पर पहली छूट कितनी है, 30, ये हो जाएगा 70/100, और दूसरी कितनी है, 25 है, तो ये जाएगा 75/100। बस यहाँ पे आपको सॉल्व कर लेना है, जो भी आंसर होगा वो आपका विक्रय मूल्य होगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, और यहाँ से कितना 0 0 और यहाँ पे 7 और एक काट हो गए, यहाँ पर 15 पना 5 से काटो, 15 पना 75, और यहाँ पे हो जाएगा 5 दूनी 10, और यहाँ से काटोगे 6, और यहाँ पे गुणा कर दो 15 छक्का 90, 90 गुणा 7 करोगे तो कितना हो जाएगा, 9 7 63, 630 आपका क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा सेलिंग प्राइस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 धनात्मक संख्याओं का औसत कितना है, 12.5 है। यदि पहली संख्या अंतिम 5 संख्याओं के योगफल का 2/3 है तो अंतिम 5 संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 6 धनात्मक संख्याओं का औसत कितना है, 12.6 है, कितनी संख्याओं का, 6 का। फिर यहाँ पर कह रहे हैं पहली 5 संख्या और अंतिम 5 संख्या का आपको योगफल का 2/3 है, तो आप ऐसा कीजिए, इनका औसत डायरेक्ट निकाल लीजिए। तो 5 संख्याएं, इसका औसत मान लेते हैं x है, औसत हमने मान लिया x है। फिर अंतिम क्या कह रहा है, अंतिम का भी यहाँ पे 5 का हमने औसत x मान लीजिए। कह रहा है योगफल, तो योग कर दीजिए, का 2/3 है तो इसका 2/3 है, तो बराबर रख दीजिए इसको। बस यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए इसको बराबर रख दिया, इसको मैं यहाँ पर मैट देते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर होगा आपका कितना है, 12.5 × 6, ये बराबर में होगा आपका, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है योगफल का 2/3 के बराबर है। तो यहाँ पर देखिए 1 एलसीएम लोगे, 3 5 15 प्लस 5 दूनी 10 x, और यहाँ पर हो जाएगा 12.5 × 6, 3 आपका यहाँ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 25
25x और यहाँ पर चला जाएगा आपका 12.5 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई और 3 था। दशमलव हटाओगे तो यहाँ पर 0, 2 से काटो तो 3 6 और यहाँ पे 5 से काटोगे 5 दूनी 10 55 25, 25 से 25 कैंसिल आउट तो क्या बचा x बराबर आपका 9 और 9 होगा आपका अंतिम 5 संख्याओं का औसत। करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक निर्माता एक थोक व्यापारी को एक वस्तु बेचता है और 10% का लाभ कमाता है। थोक व्यापारी उसी वस्तु को खुदरा व्यापारी को 12% पर बेचता है। खुदरा विक्रेता वह वस्तु ग्राहक को 15% लाभ पर बेचता है। यदि ग्राहक ने वस्तु के लिए 21,252 का भुगतान किया है तो निर्माता के लिए वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। सीपी आपको ज्ञात करना है। तो देखिए सीपी हमें ज्ञात करना है। पहली छूट के यहाँ पर पहले लाभ क्या है, कितना है 10% का, ये हो जाएगा आपका 110/100। फिर यहाँ पर क्या रहे कि थोक व्यापारी ने उसी वस्तु को 12% लाभ पर बेच दिया खुदरा विक्रेता को, तो ये हो जाएगा 112/100 हो जाएगा। फिर आगे क्या रहे यहाँ पर खुदरा विक्रेता वह वस्तु ग्राहक को 15% लाभ पर बेचता है, तो ये जाएगा 115/100। बाद में उसने भुगतान कितना किया है निर्माता ने, यहाँ पर ग्राहक ने 21,252, यह आपका सेलिंग प्राइस है। देखिए यहाँ से काटोगे तो 0 से 0 कैंसिल आउट और यहाँ पे काटोगे 28/25 और यहाँ पे काटोगे ये हो जाएगा 23/20। अब यहाँ पे काटिए तो 11 से काटोगे 11 कम 11 और यहाँ पे काटोगे 11 कम 11, 99, 11 33 और 11 दूनी 22। फिर यहाँ पे 7 से काटो, 7 चौका 28, 7 दूनी 14, कितना 5, 7 49, 49 7 42। अब यहाँ पे 4 से काटो, चौको 24 और चौको 24 3 तो चौको 36 और ये कटेगा आपके पूरा 3 बार में। अब यहाँ पे जो भी बचा है मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे जो भी बचा है मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका निकल के आ जाएगा सीपी। तो यहाँ पर 3 बचा है और यहाँ पर कितना ये बचा है 3 मल्टीप्लाई और यहाँ पर 10 था और यहाँ पे 20 था, 200 हो जाएगा। 200 मल्टीप्लाई 25, अब गुणा कर दीजिए 50 में कितना 3 दूनी 6 कर लो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका कितना 0 0 6 पंचे 30, 3 12 3 15, 15,000 आपका क्या होगा यहाँ पर आपका क्रय मूल्य होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना 850 है। यदि दुकानदार ने वस्तु पर 30% की छूट देने के बाद 15% की हानि पर बेचा है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है 30% की छूट दी है तो ये हो जाएगा आपका 17/100 हो जाएगा। और आपका ऊपर होता है सेलिंग प्राइस और नीचे होता है आपका एमआरपी, क्योंकि यहाँ पर अंकित मूल्य पर छूट दी जा रही है। छूट हमेशा किस पर दी जाती है, अंकित मूल्य पर दी जाती है। तो यहाँ पर देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, ये हो जाएगा आपका 7/10। और देखिए यहाँ पर हमारा 10 क्या है एमआरपी अंकित मूल्य, क्वेश्चन में दे रखा है आपको कितना 850, तो 10% करेगा 850 को। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट, गुणा कर दोगे तो यहाँ पर आपका सीपी निकल के आ जाएगा। कितना निकलेगा 57 35 3 56 और यहाँ पर 59, तो 595 आपका कितना है सीपी है। अब यहाँ पर कह रहा है 15% की हानि पर बेचा तो क्रय मूल्य क्या होगा। क्रय मूल्य ज्ञात करना तो हो जाएगा आपका 100/15% की हानि तो 85। अब यहाँ पर काट लीजिए तो ये कटेगा आपका 20 और यहाँ पर 17 कटेगा। अब यहाँ पर देखिए काटो तो यहाँ पर आप काटोगे 17 दूनी 17 17 3 51, 17 3 51, कितना बचा यहाँ पर 8, 17 पना 85, गुणा कर दोगे यहाँ पर तो आपका क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा 17 पना 85, यहाँ सही है। तो 0 700 आपका रुपए क्रय मूल्य होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात कितना है 3:5 है और उनका महत्व समवर्तक नहीं एचसीएफ 6 है, तो लासा आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन है, जो अनुपात दे रखा है आपको 3:5, इसमें ही मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 का, तो 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6 करोगे कितना 6 पंचे 30 और 30 मल्टीप्लाई 9 करोगे 90। ठीक है, ये आपका होगा एलसीएम लासा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है एक व्यक्ति 12 घंटे में एक यात्रा पूरी करता है और इस यात्रा का आधा भाग 21 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से या तय करता है या दूसरा भाग 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। तो यात्रा की कुल दूरी आपको किलोमीटर में ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है पहला आधा भाग 21 किलोमीटर से, तो हमने यहाँ पर डिस्टेंस मानी डी है, ठीक है, जो कि 21 किलोमीटर की दूरी मतलब चाल से तय करता है। तो यहाँ पर फिर यहाँ पर अगर आधा भाग तो माइनस करेंगे, फिर से यहाँ पर डिस्टेंस हमने डी मानी
24 किलोमीटर की स्पीड से तय करता है। टाइम कितना कुल मिला के 12 घंटे का टाइम है, तो 12। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों का लासा लीजिए, 24 और 21 कर लीजिए डायरेक्ट आप, तो ये जाएगा आपका 24D माइनस का 21D बराबर आपका 12। तो यहाँ पर आपका अंतर होगा कितना, 3 का अंतर यानी 3D, और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा सीधा सीधा बराबर 12 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 21। तो यहाँ पर 8 3 24 और गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, D बराबर हो जाएगा 8 और 8 दूनी 16 मल्टीप्लाई 12 करोगे तो आपकी डिस्टेंस निकल के आ जाएगी 12 12 96, 9 बचा बरचंग 72, 72 में आप 9 जोड़ दो कितना हो जाएगा 81, 8 8 और यहाँ पर 2, तो ये होगी आपकी डिस्टेंस 2016 किलोमीटर। करेक्ट आंसर हो जाएगा इस वाले ऑप्शन में दे रखा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर, जो कि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि है, पर 13,000 उधार लिए गए जो 2 वर्षों में समान किस्त वार्षिक किस्तों में वापस करने हैं। प्रत्येक किस्त की धनराशि क्या होगी? इंस्टॉलमेंट याद करनी है आपको प्रत्येक की, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए रेट परसेंट कितनी 8 है, तो यहाँ पर देखिए चक्रवृद्धि ब्याज कहा गया है 2 वर्षों में कह रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 100 से 108, ये आपका पहले वर्ष का, और ऐसे यहाँ पर दूसरे वर्ष पे हो जाएगा 100 से 108। बस दूसरे वर्ष का कहा गया, इस पर पावर कर दीजिए बराबर आपका धनराशि कितनी है 13,000, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कटेगा आपका 25 और नीचे हो जाएगा आपका 27, और यहाँ भी आपका 25 और यहाँ पे 27। बस यहाँ पे पावर है तो पावर का यहाँ पर करना पड़ेगा, तो 25/27 और यहाँ पे 25 का वर्ग कितना होता है 625, और यहाँ पे 729 होता है 27 का वर्ग बराबर आपका 13,000। 13,000 तो यहाँ पर देखिए 729 आपका क्या आएगा, लासा आएगा, और गुणा कर दीजिए 25 मल्टीप्लाई 27 कर दोगे कितना हुआ 7 5 35 3 14 14 17 और 1 हासिल 50, कितना 5 2 600 कितना होगा 675, तो 675 और प्लस का आपका कितना है 625 बराबर 13,000, ठीक है। तो अपने तरफ से यहाँ पर आप x मान लीजिए क्योंकि प्रॉब्लम होगी थोड़ा सा। तो यहाँ पर देखिए 5 दूनी 10 1 हासिल 5 दूनी 10 कितना, यहाँ पर जोड़ दीजिए इन दोनों को 5 दूनी 10 1 हासिल 10 12 1 13, ठीक है। 1300/729 था नीचे बराबर आपका कितना है, यहाँ पर x मानना था हमने बराबर आपका 13,000 है। तो यहाँ से कटेगा पूरा पूरा 10 बार में गुणा कर दोगे तो यहाँ पर x बराबर कितना हो जाएगा 7,290 की किस्त होगी आपकी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है 7 मीटर गहराई और 20 मीटर त्रिज्या वाले खाली बेलनाकार टैंक में अधिकतम कितना पानी भरा जा सकता है। तो आपको देखिए पानी भरा जा रहा है मतलब आयतन, तो देखिए बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है πr²h, ये होता है बेलन का आयतन। तो यहाँ पर देखिए पाई का मान दे रखा है आपको 22/7, त्रिज्या आपकी 20 है तो ये जाएगा आपका 20 × 20 और यहाँ ऊंचाई कितनी है 7 है। तो यहाँ पर देखिए 7 से 7 कैंसिल आउट, गुणा करोगे यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 400 मल्टीप्लाई अब 22 करोगे कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 4 दूनी 8 और 0 0, और यहाँ पर हो जाएगा कितना मीटर क्यूब क्योंकि यहाँ पर आयतन है। तो 8,800 ये होगा आपका आयतन, यानी बेलनाकार टैंक का अधिकतम पानी भरा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है श्रीमती गुप्ता ने अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 8% वार्षिक चक्रवृद्धि की दर पर 50,000 निवेश किया, एक वर्ष के लिए समान अवधि जमा फिक्स डिपॉजिट में किया, तो समान सावधि के लिखा है सावधि जमा की अवधि पूरी होने पर उन्हें कितनी राशि मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या ज्ञात करना है, अमाउंट ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अर्धवार्षिक कहा गया, अर्धवार्षिक में क्या होता है टाइम दुगना हो जाता है, तो यहाँ पर 1 वर्ष कहा गया है तो यहाँ पर टाइम हो जाएगा आपका 2 वर्ष, ठीक है। और यहाँ पर कहा गया है कि रेट परसेंट कितनी 8 है, तो रेट परसेंट आपकी हो जाएगी आधी यानी 4%, ठीक है। और आपको प्रिंसिपल दे रखा है 50,000, तो ये आपको अमाउंट ज्ञात करना है। प्रिंसिपल आपका 50,000 है, फॉर्मूला में डायरेक्ट पुट कर दीजिए, इससे सिंपल आपका नहीं होगा, इससे आप फॉर्मूला जल्दी निकाल सकते हो। यहाँ पर 4/100 यहाँ पर आपको टाइम 2 वर्ष का है, ठीक है। आपको अमाउंट ज्ञात करना है तो यहाँ पे हो जाएगा 25 यानी 26/25, तो अमाउंट बराबर होगा 50,000 50,000/26, 26 का वर्ग कितना होता है 676/25 मल्टीप्लाई 25 कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर काटने में आपको
आसानी होगी। तो ये कटेगा 25 दूनी 50 और 25 अट्ठे 200। ठीक है, तो यहाँ पे 80 बचेगा, गुणा कर दीजिए, अमाउंट बराबर हो जाएगा कितना 0, 8 48 4, 8 48 4, 56 56 60 6 और यहाँ पे 8 48 48 54। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 54,080 अमाउंट होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है एक दुकानदार ने 2 जोड़ी जूते समान मूल्य पर खरीदे। ठीक है, फिर यहाँ पर कह रहा है और उनमें से एक जोड़ी को 15% लाभ पर और दूसरे को 5% हानि पर बेचा, तो उनके विक्रय मूल्य का अंतर कितना है? 140 रुपये का अंतर है, तो पूरे सौदे में उसे कितना लाभ हुआ है? तो सिंपल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर भी लोग कमेंट में दीजिएगा। ठीक है, एक लाइन क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 9 संख्याओं का औसत कितना है? 20.6 है। उनमें से 3 संख्याओं का औसत कितना? 26.1 है, जबकि 3 अन्य संख्याओं का औसत 15.2 है। तो शेष 3 संख्याओं का औसत क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर कह रहा है 9 संख्याओं का औसत कितना है? 20.6। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना? 6 में 54। ठीक है, और यहाँ पर चित्ती 18, तो यहाँ पे आपका दशमलव लग जाएगा। फिर यहाँ पर करें कि 3 संख्याओं का औसत कितना है? 26.1 है, तो ये हो जाएगा आपका 3 चित्ती 18 एक हासिल 6 और एक 7, ये होगा। ठीक है, फिर आगे कह रहा है अन्य 3 संख्याओं का औसत कितना है? 15.2 है, 15.2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 दूनी 6 और 15 तिया 45। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 9 8 5 13 एक हासिल 12। ठीक है, अब इसको हटा दीजिए, इसमें से जो निकला था यहाँ पर कितना निकला था? यहाँ पर 150.4, तो यहाँ पर हटा दीजिए 1 2 3 और 9, तो यहाँ पे बचेगा 5 और 1 और यहाँ पे बचेगा कितना? ये बचेगा 6। ठीक है, अब यहाँ पर शेष संख्या क्या रहा है? तो देखिए 3 संख्या यहाँ होगी, 3 संख्या यहाँ, संख्या कितनी थी? 9 थी, तो बची कितनी? 3 बची है, 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पर कितना जाएगा? 20.5 करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 कमीजों के अंकित मूल्य 84 रुपये पर 12.5% की छूट है, 4900 रुपये में कितनी कमीजें खरीदी जा सकती हैं? तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 12.5, ठीक है, परसेंट की छूट है, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना? 87.5। ये आपका क्या है? सेलिंग प्राइस, और नीचे आपका होगा MRP यानी 100 होगा। ठीक है, ये आपका क्या है? MRP, और MRP आपको दे रखा है कितना? 8400, तो 100 प्रेजेंट करेगा 8400 को, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, यहाँ पे गुणा कर दीजिए सीधे डायरेक्ट, तो यहाँ पे आपका सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए गुणा करोगे आप 87.5 में कितने का? 84 का, तो यहाँ पर देखिए दशमलव हटाओगे तो यहाँ पर 0, 5 से काटोगे 5 दूनी 10, 5 एकम 5, कितना? 5 से 35, 55 25, और यहाँ से काटोगे ये कट जाएगा आपका 42 बार में, और गुणा कर दोगे 42 का 175 में, कितना हो जाएगा? 10 एक हासिल 34 एक 35, और 4 का करोगे यहाँ पर पंचों को 20 2 68 70, तो ये हो जाएगा 0 5 3 और 7, ये होगा 7350। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है कि 6 कमीज, तो 6 से हम डिवाइड करेंगे, तो 6 कम 6, 6 कम 6, कितना? 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 एक हासिल आई, और यहाँ पर कितना? 15 हो गया, 6 दूनी 12, 3 बचा है, कितना बचा है? 3, 6 दूनी 12 और 6 पंचे 30। अब ये आपका निकला है कितना? एक, मतलब एक सेलिंग प्राइस, यानी एक वस्तु का ये निकला है सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है 49, तो 4900 में क्या करेंगे हम? 1200 कितना? 25 का भाग लगा देंगे, कितने का भाग लगा देंगे? कितने बार जाएगा? ये जाएगा पूरा पूरा 7 पंचों को 20, हाँ 4 बार में, तो 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 कमीजें क्या होंगी? खरीदी जा सकती हैं 4900 रुपये में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, यदि ये आपको अनुपात दे रखा था क्रमशः, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इनका मल्टीप्लाई, इनका मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना? 5x बराबर 0.25 मल्टीप्लाई 6, तो यहाँ पर देखिए काटोगे ये कट जाएगा आपका 55 25 05 से गुणा कर दोगे 6 पंचे 30, ये आएगा आपका करेक्ट आंसर, या लिख सकते हो आप 0.3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है 3 संख्या दे रखी थी आपको 4:3:7 के अनुपात में, और इनका
HCF था 6 था। तो इन तीनों संख्याओं का योग क्या होगा? तो कुछ नहीं करना आपको, इन अनुपात को योग ऐड कर लेना है। कितना? 10 14 14 हो गया इनका अनुपात, ठीक है। अब यहाँ पर 6 था मासा, तो 6 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा? 84 84 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 210.80 में बेचने पर एक व्यक्ति को 15% की हानि होती है। 9.5% का लाभ कमाने के लिए इस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना होगा? देखिए यहाँ पर दशमलव में दे रखा, दशमलव में आपका 100% क्वेश्चन में आंसर आएगा। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है 15% की हानि, तो हो जाएगा आपका 85/100। ऊपर होगा आपका सेलिंग प्राइस और नीचे होगा आपका सीपी यानी क्रय मूल्य। अब इसको काट लीजिए, यहाँ पर नहीं काटना है आपको। देखिए विक्रय मूल्य दे रखा कितना? 210.80। तो यहाँ पर देखिए दशमलव हटाओगे तो यहाँ पर 100 आएगा और 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर आपका 1 बचेगा। अब यहाँ पर देखिए काट लीजिए, ये कितने से कटेगा? तो यहाँ पे 5 से काटो 17 बार, और 5 से काटोगे 5 को 20, 5 दूनी 10 और 16 पंचे 80। अब कटेगा क्या? ये 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, 34 बचा 8 1, ये बचा। तो 17 चौको 68, 17 चौको 17 अपना 85, 17 चौको 68। तो यहाँ पे घटा देंगे 17 चौको 68 में, मतलब 3 और 1 और 6। अब कितने से कटेगा? ये कटेगा 8, 8 से 56, 8 बार में। तो ये तो आपका सीपी कितना निकलेगा? 248। ये आपका निकला है सीपी। अब यहाँ पर क्या रहे कि 9.5% का लाभ कमाने के लिए, ठीक है, किस मूल्य पर बेचना होगा? 9.5% का लाभ होगा तो कितना हो जाएगा? 109.5/100। बस इसको आपको क्या कर लेना है? सॉल्व कर लेना है, ठीक है। जो भी आपका आंसर होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चाहे आप सॉल्व भी कर लीजिए, यहीं पे कर लीजिए तो आपका और आसान हो जाएगा। बस मल्टीप्लाई में आपका थोड़ा दिक्कत होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या रहा है कि 3 संख्या इस प्रकार है कि पहली संख्या तीसरी संख्या से 30% अधिक है। तो यहाँ पर क्या रहा है? 3 संख्याएं, तो 1 2 और 3। तीसरी संख्या से 30% अधिक है पहली, तो इसको हमने 100 माना, ये कितना हो जाएगा? 130 हो जाएगा। फिर यहाँ पर कह रहे हैं दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 40% कम है, तो तीसरी संख्या से 40% कम है तो ये हो जाएगी 60। फिर यहाँ पर कह रहे हैं पहली संख्या कितनी है? 130 है, और पहली संख्या और दूसरी संख्या का योग, पहली और दूसरी का योग कितना हो जाएगा? 190। 190 का योग का अनुपात ज्ञात करना है। तो यहाँ पर इससे कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा पर 13:19 करेक्ट आंसर होगा, जिस वाले ऑप्शन में दे रखा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या रहे? सर्दियों के मौसम में एक दुकानदार ने स्वेटर का मूल्य 1422 से घटकर 1264 कर दिया। उसके द्वारा दी गई छूट का प्रतिशत दशमलव के 2 स्थान तक ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए सीपी कितना है? आपका सीपी है 1442, घटकर कितनी हो गई है? ये आपका है सेलिंग प्राइस, कितनी हो गई? 1264 हो गई है। तो इन दोनों का देखिए अंतर कितने का है? 12, इसमें जाएगा 8 बचेगा, और यहाँ पर 5 और यहाँ पर 158 का अंतर है। गणना आप ऐसा किस पर करते हैं? सीपी पर। तो 1422 है और यहाँ पे परसेंट में ज्ञात करना है तो 100 से मल्टीप्लाई। बस इसका आंसर आपका हो जाएगा। आप लोग कल के देख लीजिएगा, क्योंकि आपको ज्ञात करना है दशमलव के 2 स्थान तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या रहे? 10% वार्षिक ब्याज पर 3.5 वर्षों के लिए निवेशित किसी धनराशि का साधारण ब्याज 9% वार्षिक ब्याज दर पर 4.5 वर्षों में निवेशित उतनी ही धनराशि से कितना कम है? साधारण ब्याज 55 रुपये कम है। तो धनराशि क्या होगी? प्रिंसिपल आपको ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल हमने माना पी है, 10% क्या रहे? 10% 3.5 में 3.5/100। फिर यहाँ पर कम क्या रहे? कम हो या ज़्यादा हो तो माइनस लगा दीजिए बीच में। फिर यहाँ पर क्या रहे? प्रिंसिपल यहाँ भी पी मान लेते हैं, 9% क्या रहे? और 4.5 वर्षों में बटे 100 कितना कम है? 55 रुपये कम है। तो यहाँ पर देखिए दशमलव बटा लीजिए तो यहाँ पर 0, दशमलव बटाओगे तो यहाँ पर 0, ये कितना हो जाएगा आपका? 350। 350 प्रिंसिपल बटे यहाँ पे आपका 1000 एलसीएम आ जाएगा, और माइनस करोगे तो यहाँ पे 9 पना 45, 9 पना 45, 4 36 और 4 41, पी बराबर 55। तो देखिए यहाँ पर जब भी ऐसी कंडीशन आए कि माइनस आए तो यहाँ पर आप डिफरेंशियल भी लगा सकते हो, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर बचा कितना? 55। 55 पी बटे 1000 घटा लिया हमने यहाँ पर बराबर 55। 55 से 55 कैंसिल आउट और यहाँ पर चला जाएगा, तो प्रिंसिपल कितना होगा आपका? 1000 रुपये करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने स्कूटर से 245 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तय की। यदि वह इलेक्ट्रिक साइकिल को स्कूटर की चाल की 3/7 चाल से चलाए तो 4 घंटे में कितनी दूरी किलोमीटर में तय करेगा। आपको किलोमीटर डिस्टेंस ज्ञात करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला होता है डी बराबर एस टी, डी यहाँ पर डिस्टेंस, एस यहाँ पर स्पीड और टी यहाँ पर टाइम, सभी ने पढ़ा होगा। तो देखिए यहाँ पर दूरी कितनी है, 245 है, टाइम कितना, 7 घंटे का। तो यहाँ से हम स्पीड निकाल सकते हैं, जो कि आपकी स्कूटर की स्पीड निकलेगी। तो यहाँ पर देखिए काटोगे 7×3 = 21, 7×3 = 21, 3×5 = 35। तो यहाँ से स्पीड आपकी निकल के आ गई 35 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। फिर यहाँ पर कह रहा है कि इलेक्ट्रिक साइकिल को स्कूटर की चाल से 3/7। तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक साइकिल को मान लेते हैं आई और एस, ठीक है। फिर यहाँ पर कह रहा है स्कूटर को एस मान लेते हैं कि 3/7 से, ये आपका एस है, यहाँ पर स्कूटर है, एस का मतलब स्कूटर। तो देखिए स्कूटर आपका यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा इलेक्ट्रिक साइकिल बटे स्कूटर बराबर 3/7। तो स्कूटर की यहाँ पर क्या होगी, 7 अनुपात है, और यहाँ पर देखिए आपको 35, तो 7 प्रेजेंट करेगा 35 को। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 1 यूनिट की वैल्यू होगी 5, और 5 का मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दोगे तो आपका साइकिल का स्पीड निकल के आ जाए 5 या 15। तो यहाँ पर स्पीड आपकी निकल के आ गई साइकिल की, इलेक्ट्रिक साइकिल की कितनी, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो फॉर्मूला तो वही है आपका डी बराबर एस टी। स्पीड आपकी, हमें डिस्टेंस याद करना है, स्पीड आपकी 15 है, टाइम यहाँ पर कह रहा है 4 घंटे का समय लेता है, 4 से गुणा कर दोगे 15×4 = 60, तो 60 किलोमीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर 30 और 31 जनवरी के जो भी क्वेश्चन मिले थे स्टूडेंट के द्वारा सारे क्वेश्चन करा दिए। वीडियो हेल्पफुल लगे तब उसे लाइक कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।